जब मैं कभी कभी ऐसी लेडीज के साथ कंसल्टेशन करता हूँ जो कहती हैं कि हम अपनी शादी से बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तब मैं उन्हें एक ही चीज बताता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, जिस समय आपका शादी का समय था, जब आपने शादी के लिए किसी पार्टनर को चूज करना था, उस टाइम पे आपके पास कितने ऑप्शन हो सकते थे? बहुत सारियों का कहना है कि मेरे पास तो 100 से अधिक ऑप्शन हो सकते थे, कुछ तो कहते हैं कि मेरे पास 1 लाख से अधिक ऑप्शन हो सकते थे। ठीक है, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे आदमी थे, उस समय पर बहुत सारे लड़के अवेलेबल थे, लेकिन क्या आपका किसी अन्य लड़के के साथ कभी कोई भी संपर्क बना? अगर संपर्क बना भी तो क्या आपकी शादी की बात वहां पर चली? और अगर शादी की बात चली भी तो क्या आपकी शादी वहां पर सक्सेस हुई? आप पाएंगे कि बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि आपका कर्म, आपका प्रारब्ध, आपका कार्मिक बॉन्ड जिस व्यक्ति के साथ होता है ना, आपको पसंद भी लाख में से वही एक जना आएगा जिसके साथ आपके कार्मिक संबंध बने हुए हैं। अब कार्मिक संबंध बने हैं, इस बात को हमारा कॉन्शियस नहीं जानता, लेकिन हमारा सब कॉन्शियस इसको जानता है। तो सब कॉन्शियस में जब कोई चीज होती है तो हमें उसका अंदेशा नहीं होता, लेकिन हमारी पसंद नापसंद में हमारा सब कॉन्शियस का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ऐसे में जब हम कभी 1 लाख लोगों में से किसी एक को सर्च करते हैं कि मुझे ये पसंद आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके पूर्व जन्मों में इस पर्टिकुलर आत्मा के साथ कुछ संबंध विच्छेद रह गए हैं। या तो आप ये लेने के लिए हो या देने के लिए हो, इसीलिए आप उसका चुनाव कर रहे हो। अब जैसे ही उसके साथ जब संबंध बन जाता है, विवाह हो जाता है, तो आप देखोगे कि घर गृहस्थी बसती है, आगे बच्चे बसते हैं, या तो वो आपको कमा कर खिलाता है या उसके घर में आप भी बहुत ज्यादा मतलब अपना हस्तक्षेप करके घर को चलाने के लिए प्रैक्टिसेस करते हो। तो ये इतना बड़ा जो काम आप लोग कर रहे हो ना, ये बिना कर्मों की पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? तो आपके जितने भी शादी विवाह, जो भी आपकी पसंद नापसंद है, जो भी आपके प्रेम है या नहीं है, सब कुछ आपके कर्मों की वजह से है। तो एक चीज हमेशा याद रख लेना कि जो विवाह है वो प्रेम विवाह नहीं है, ये कार्मिक बॉन्ड है। ठीक है ना? अगर आप इस कार्मिक बॉन्ड को सक्सेसफुली जीना चाहते हैं तो अपनी जितनी देयता है इसी जन्म के अंदर दे दीजिए, लेकिन अगर आपकी ये जो देयता ये रह गई तो नेक्स्ट जन्म में आपको फिर इसी आत्मा के पास या लेने या देने के लिए आना पड़ेगा। और यही इस रिश्तों में सक्सेस होने का मंत्र है आज की टाइम पे। आशा करता हूँ कि आप लोग समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हर हर महादेव।